गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे खौफ की हवेली कहा जाता था। उस हवेली के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। हवेली के चारों ओर घना जंगल था जिसमें सिर्फ सन्नाटा था। अमन और उसके दोस्तों का फैसला। अमन, रोहित और पूजा तीनों कॉलेज के दोस्त थे। एक दिन वे गांव में घूमने आए और हवेली के बारे में सुना। अमन, जो हर बात को चुनौती के रूप में लेता था, उसने कहा, मैं इस हवेली में रात बिताऊंगा। पूजा ने मना किया, यह मजाक मत करो, यह सच में खतरनाक है। लेकिन अमन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। रात का इंतजार। अमन ने अपने दोस्तों को मनाया और तीनों ने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाएंगे। रात होते ही तीनों एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता डरावना था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थी। हवेली के अंदर का दृश्य। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब गंध महसूस हुई। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें चेहरे घूरते हुए से लगते थे। फर्श लकड़ी का था और हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। अचानक पूजा की नजर एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। पहली घटना। वे तीनों एक कमरे में पहुंचे जहां फर्श पर धूल और खून के धब्बे थे। अचानक दरवाजा खुद बंद हो गया। अमन ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। छत से आती आवाज। कुछ देर बाद छत से किसी के चलने की आवाज आने लगी। तीनों डर के मारे सहम गए। अमन ने कहा, यह हवा का खेल है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आवाजें तेज होती गईं और अब सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आने लगी। खून से लिखा संदेश। वे डर के मारे एक कमरे में छिप गए। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही अमन ने अलमारी खोली, उसमें खून से लिखा एक संदेश था, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। यह देखकर पूजा की चीख निकल गई। आत्मा का प्रकट होना। तभी कमरे की दीवार पर परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक महिला की आकृति बन गई। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? डर का चरम। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे धोखे से मार दिया गया था और अब हर कोई जिसने यहां कदम रखा उसकी मौत तय है। भागने की कोशिश। तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहित ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कांच छुआ उसका हाथ जल गया। अंत का रहस्य। सुबह गांव वालों को हवेली के पास रोहित और पूजा के शव मिले। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अमन गायब था। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। कहते हैं आज भी उस हवेली के पास रात में अमन की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं हवेली में जो एक बार गया वह फिर कभी वापस नहीं आया।